अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 12.2। लास्ट टाइम हमने जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 12.1, नॉट 12.2, 12.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सम नंबर 3, अवेल्यूएट द लिमिट। आज हम जो है ऐसी लिमिट को एवेल्यूएट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर भी है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। लास्ट टाइम हमने सिंपल एवेल्यूएशन की थी। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिमिट को अप्लाई करेंगे। x की जगह पे आप -1 पुट करेंगे। तो जब x -1 आप पुट करेंगे, -1 का क्यूब -1 होगा और x की जगह -1 आया तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि लिमिट x अप्रोच टू -1 है। तो ऊपर आ गया जी -1 +1 0। नीचे भी इसी तरह से आपने जब लिमिट अप्लाई की, x अप्रोचेज टू -1 किया, -1 +1 0 हो गया। ये हो गई जी 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है मीनिंगलेस। तो ये सम आगे नहीं चल पाता। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लेंगे। अंदर जो है x क्यूब था, x स्क्वायर रह जाएगा। x चूँकि कॉमन आ गया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। x को x पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब डिनोमिनेटर में x +1 है। अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² - b² a + b। ये फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो x² -1 की जगह पे आ जाएगा a + b a - b, यानी कि x - 1 x +1। तो अब आप कॉमन फैक्टर x +1 से कैंसिल करके अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। आपके पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x -1। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे x आया वहाँ पे आपने -1 लगाया, x की जगह पे आपने -1 लगाया, -1 एज इट इज़ आ गया। -1 -1 और -1 -2 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास 2 आ गया। तो ये था जी कि आपने लिमिट को एवेल्यूएट किया। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आप क्या करेंगे, पार्ट 2 में आप फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक की। इसी तरह से ये भी 0/0 फॉर्म आएगी अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे कॉमन फैक्टर को कैंसिल किए बगैर। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 करेंगे तो आपको 0/0 फॉर्म मिलेगी, मीनिंगलेस मिलेगी। तो सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। x² -5 को ब्रेक करें तो -3x - 2x हो जाएगा। ये मिड टर्म आपने ब्रेक कर दी, -3x - 2x +6 आया। अब आपने ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वहाँ से x कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x - 3। फिर -2 कॉमन लिया तो अंदर आपके रह गया x, माइनस अंदर वाला साइन चेंज कर देगा तो 2 3 6 आ जाएगा। तो ये आपने ऊपर वाले हिस्से को जो है, इसी तरह से निचले हिस्से से भी मिड टर्म ब्रेक की निचला हिस्सा है डिनोमिनेटर में x² - 2x - 3। इसको जब आपने ब्रेक किया तो -2x को आपने लिख दिया -3x + x -3। डिनोमिनेटर में से x आपका कॉमन आ गया, अंदर आपके पास x - 3 रह गया। इसी तरह से दूसरे हिस्से में से 1 कॉमन आ गया तो अंदर आपके पास x - 3 रह गया। न्यूमरेटर में से x - 3 आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर x - 2 रह गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में से x - 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर x +1 रह गया। x - 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आप 3 लगा देंगे, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है। तो x की जगह 3 आ गया, ये x की जगह 3 आ गया -2, और डिनोमिनेटर में भी x की जगह 3 आ गया, 3 + 1। 3 में से 2 गए 1 आ गया, 3 और 1 4 आ गया। नेक्स्ट सम की तरफ आप बढ़ें तो x³ - 8 आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा जी a³ - b³ का, a - b a² + ab + b²। तो यहाँ पे आप एक फार्मूला ये जो है यूज़ करेंगे।
once again part 3 x cube minus 8 divided by x square minus 5x plus 6। यहाँ पे फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। 8 को आप लिख देंगे जी 2 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला बन गया जी एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a की जगह पे आपने अब x लिख दिया, माइनस b की जगह पे आपने 2 लिख दिया, ए स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर यहाँ पे आएगा, गलती से x लिखा हुआ है, प्लस a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे 2 आ गया। इसी तरह b का स्क्वेयर है तो b की जगह पे फिर 2 आ गया, 2 का स्क्वेयर आ गया। यानी इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह पे x लगाना है, b की जगह पे 2 लगाना है। नीचे फिर आपने मिड टर्म ब्रेक की, माइनस 5x को तोड़ के आप लिख देंगे माइनस 2x माइनस 3x। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x में से x कॉमन आ गया, अंदर आपके पास रह गया x माइनस 2। और इसी तरह से माइनस 3x प्लस 6 में से आपने क्या किया, माइनस 3 कॉमन ले लिया, और x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6। अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्दर इसको जो है सॉल्व करना है। x माइनस 2 आपका कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में से, अंदर x माइनस 3 रह गया, x माइनस 2 से कैंसिल आउट किया, आपके पास जस्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 रह गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर्स कैंसिल हो गए। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 लगा दे, 2 का स्क्वेयर 4, यहाँ पे x 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, 2 माइनस 3 आपके पास माइनस 1 आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए, 4 प्लस 4 8 में 4 ऐड किए 12, आफ्टर डैट माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में माइनस 1 है, इसको ऊपर लिख दें तो आपका जो है ये लिमिट वैल्यूएट होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।